लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का चौथा स्थापना दिवस समारोह, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मनाया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने होनहार और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। सीएम ने बताया कि मेरे हाथ में कुछ समय पहले चोट लगी थी। एक विशेषज्ञ ने मेरे हाथ को देखा और कहा कि ये पट्टी अच्छी नहीं लगती, आप कहिए तो इसे मैं देखूं। मैंने उनसे कहा कितना खर्चा लगेगा। उन्होंने कहा मैं बस आपके साथ एक सेल्फी लूंगा। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मात्र आधे घंटे में मेरा हाथ ठीक हो गया। कभी कभी हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी विश्वास करना चाहिए। पिछले 14 वर्ष की अपनी अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है, जिसकी भी हृदय से बधाई देते थे। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन की विकास की क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। बीज का वृक्ष बन जाना, यह संस्कृति है। बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना, यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को, इससे जुड़े हुए यहाँ के जितने भी यहाँ के प्रबंधन समिति से, प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे। गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा, फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़कर के अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया प्रसार का लाभ जनता जनार्दन को ही प्राप्त होगा। जिसके भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उसके साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन में धनराशि से संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है। संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है, वही अपयश है। केजीएमयू बहुत पुराना संस्थान है। वहां से निकले चिकित्सक पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
इसके साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में मरीजों को भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी उपलब्ध करा है। पीजीआई ने अपने स्थापना काल से ही पूरे प्रदेश में विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल की भूमिका हमेशा अदा की। क्रिटिकल केयर मैं कह सकता हूं कि पीजीआई से बेहतर आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। आज जब कोई पीड़ित मरीज हमारे पास आता है, उसके परिजन की जान बचाने की स्थिति होती है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी पीजीआई होता है, दूसरी प्रायोरिटी लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान होता है। ये मुझे कहने में फख्र का अनुभव हो रहा है। इतने कम लोग अभी बहुत लंबी बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है 17 से 22 वाले कार्यकाल में इसी परिसर में आयुर्विज्ञान के परिसर में इसको संस्थान बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। हम सब वहां करते थे और उस दिन से लेकर के मात्र हमें लगता है कि अभी 4 साल बीते हैं। 4 साल में इतना सब कुछ किया है कि आप पूरे प्रदेश में जो विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल है उसमें बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट की एजुकेशन के मामले में भी आपने अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ और शासन की तरफ से मैं संस्थान को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि संस्था को आगे बढ़ाने में हर किस्म के मरीजों के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सबको मरीजों को भगवान मान करके सेवा करना है। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ अस्पताल परिसर में संस्थान परिसर में जगह की बहुत ही कमी है। पास में दूरदर्शन की जगह बड़ी है, लैंड बड़ी है। हमने केंद्र सरकार से पत्राचार किया है, उस लैंड को दूरदर्शन हमें भाड़े पर तो देने को तैयार है, लीज पर देने को तैयार है, लेकिन अभी ट्रांसफर होने की स्थिति में थोड़ी बाधा है। तो हमने आग्रह किया है निदेशक महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से भी आग्रह किया है कि यदि सस्ते रेट पर हमें लीज पर ही दी जाए तो हमारे पास में जगह बढ़ जाने से तो हमारा संस्थान और तेजी के साथ प्रगति कर सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को मैं लाया हूँ। मुझे लगता है कि ये संस्थान एक दिन पूरे प्रदेश का पूरे देश का व्यवस्थित चिकित्सा के क्षेत्र में सुव्यवस्थित चिकित्सा संस्थान बनेगा। साथ ही स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए अव्वल दर्जे की पढ़ाई के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं।